हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बताओ, आवाज कम आ रही है। एक मिनट जरा। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। अब ठीक है ना आवाज? सही है, सही है। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें। आ जाओ मैं स्क्रीन पे। आ जाओ, सब आ जाओ। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सबके सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे, चंगे होंगे। हाँ जी, सब चंगा सी। एवरीवन बढ़िया मस्त मजे में एंजॉय कर रहे हो। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ जी दोस्तों, लाइफ कैसी चल रही है? सब लोग आ चुके हैं। लाइफ में दोस्तों क्या चल रहा है? दुख तो नहीं चल रहा है? परेशान हो? काहे परेशान हो? क्या हुआ तेरे साथ बेटा? ओ बेटा, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? काहे परेशान घूम रहे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये तो बहुत सही चीज है कि आप सब एकदम मस्त हो, स्वस्थ हो। है ना? है ना जी? चलो। दुख दुख? अरे भैया, ऐसा क्या दुख लेके घूम रहे हो तुम? थोड़ा थोड़ा। है ना? सही है, सही है। तो आज हम करने वाले हैं L3 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? ठीक है भैया। दिन बेकार था क्यों भाई? क्या हो गया आज? दिन क्यों बेकार था? अच्छा, पता है तुम्हें? लड़कियों की ना एक आदत होती है कि जब कोई लड़की किसी से बात करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे कोई लड़की हो ना, तो वो पूछती है कि आपका दिन कैसा था, क्या करा दिन में, है ना? तो ये चीज मैं सब लड़कों को बताना चाहूंगा। अगर कोई लड़की तुमसे पूछ रही है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, है ना, तो तुम्हें वो घिसा पिटा जवाब नहीं देना है दोस्तों, जो कि अपन अपने बीच में देते हैं, लड़कों लड़कों के बीच में। है ना? निकल गया दिन तो हो गया। है ना? यही करते हो ना कि देखो, लड़कों का दिन ऐसा ही है। लड़कों से तुम पूछोगे दिन में क्या हुआ, यानी क्या हुआ दिन में, हो गया दिन, खत्म हो गया। कुछ नहीं है उनके पास बेटा शेयर करने को, है ना? पर लड़कियों को ये आंसर अच्छा नहीं लगता, उनको बताना पड़ता है। उनको बताना पड़ता है कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बट देखो, लड़कों के दिन में कुछ होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो उन्हें याद नहीं रहता। तो प्रॉब्लम समझो जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, देखो, है ना? हाँ। तो अगर हमारा दिन खराब भी जा रहा है ना, अगर हमारा दिन खराब भी जा रहा है ना बेटा, तो भी हमें याद नहीं होता कि हमारा दिन खराब है। ये रियलिटी है। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। एक्सपीरियंस, वाह। आ जाओ, आ जाओ। अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ तुम्हारे साथ। वाह। अरे सुनो यार, आपको कहां से एक्सपीरियंस हो गया? पढ़ ले, आ जा। देख, लास्ट लेक्चर का आई गेस आपने रिवाइज कर लिया होगा। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सोलिनॉइड। किस किसको याद है? सोलिनॉइड, है ना? 15 मिनट दिए थे, उसमें रिवाइज करने को आना था, है ना? सोलिनॉइड सबको याद होगा, एक बैटरी से जब हम एक वायर को ऐसे घुमाकर लगा देते हैं, वो सोलिनॉइड होता है। सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है। आया? याद आया? पैरेलल होती है और बराबर होती है। ठीक है? जहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल, जहां पर अंदर आती है वो क्या है? वो है साउथ पोल। याद आ गया? कुछ कुछ याद आ गया? डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? वो भी इस सोलिनॉइड से ही बन रहा होता है। यस, हाँ, बहुत बढ़िया। इसी सोलिनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। अगर इस सोलिनॉइड के अंदर एक कोर डाल दोगे, कोर, कोर क्या है बोलो? कोर क्या है? सॉफ्ट आयरन। अगर सॉफ्ट आयरन डाल दोगे तो ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और ये किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। अब वो क्वेश्चन याद रखना जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेटर देन परमानेंट मैग्नेट। याद आया कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसकी करंट को इंक्रीज करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट फिक्स्ड होता है। बताओ, याद आ रहा है? हाँ, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं, ये भी याद आ रहा है? हाँ। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, है ना? ये टेम्पररी भी होता है, कभी भी आप बंद कर सकते हो, कभी भी आप ऑन कर सकते हो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना? तो वो जो था वो इंपॉर्टेंट था, राइट? अरे भाई, पीके कोर क्या लिख रहे हो? पीके कोर लिख रहे हैं बच्चे, पीके कोर। चलो, चलो, है ना? तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए बोला था, जो कि क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भैया इसके अंदर सबका लेफ्ट हैंड लगेगा। लेफ्ट हैंड निकाल लो बेटा, जेब में से लेफ्ट हैंड निकाल लो, जरा अंगूठी निकाल लें, इसको इसमें डाल लें, है ना? लेफ्ट हैंड बहुत जरूरी है इसके अंदर। ठीक है जी, बहुत जरूरी है। अब फ्लेमिंग बाबा आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसका डायग्राम ना कभी कभार बनाने को भी आ जाता है, कभी कभार आता है, हर बार नहीं आता। मुझे नहीं लगता है पूछा जा सकता है, बट पास्ट में पूछा गया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। तो भैया देखो, फ्लेमिंग भैया ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट को पहले ध्यान से समझते हैं। आ जाओ, आ जाइए दोस्तों, समझें फ्लेमिंग बाबा ने क्या किया। कॉल डीएसआर, कहा है कॉल डीएसआर? क्या हो गया? डीएसआर जी अपनी, ओ सॉरी, कहीं व्यस्त है। तो जब कोई इंसान कहीं व्यस्त होता है तो उसको परेशान नहीं करना होता। ये तुम्हें सिखाया नहीं गया क्या? है? कहीं सिखाया नहीं गया तुमको? हाँ। कोई इंसान व्यस्त है, कहीं जरूरी कार्य में है, तो उसको परेशान किया जाता है क्या? व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? आओ देखो,
क्या करना है, हमें एक इलेक्ट्रिकल रॉड लेनी है, एक रॉड, ठीक है। और ये देखो, ये ए और बी एक रॉड है पूरी की पूरी, है ना। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दी जाए, मुझे पता है वरना आप में से 5 लोग बोलेंगे भैया दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। रुक जा, दिखेगा, है ना। देख अब दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रिकल रॉड है, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट दिख रहा होगा तुम्हें, क्या है बेटा, एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है जी। अब इस इलेक्ट्रिकल रॉड को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, देखो बैटरी से कनेक्ट किया गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है जी। हाँ ठीक है, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो ये करंट फ्लो कर रहा, ये करंट फ्लो कर रहा है यहां से, और इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, देखो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, और करंट ऊपर जाके और ऐसे घूम जा रहा है, ठीक है ना। और पास में रखा है एक मैग्नेट। अब फ्लेमिंग भैया ने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यार जब हमने एक मैग्नेट को एक रॉड के पास रखा जिसमें से कि करंट पास हो रहा है, तो ये जो रॉड थी ना, ये इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर गई। क्या बात समझ में, ये इसकी तरफ क्या हो गई, अट्रैक्ट कर गई, अट्रैक्ट यानी चिपक गई इसकी तरफ। तो भैया सब कंफ्यूज हो गए कि यार एक करंट कैरिंग रॉड है और एक मैग्नेट है, दोनों आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो यही फ्लेमिंग्स भैया आए एक रूल को लेके, उन्होंने ये बोला कि मैं उस फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकता हूं, ठीक है, उस फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकता हूं। कैसे निकाली वो मैं बात करूंगा, बट सबसे पहले तुम ये समझो, क्या ये तुम्हें समझ आया। उसने क्या करा, एक मैग्नेट लिया, एक इलेक्ट्रिक वायर लिया, और उसने देखा ये जो रॉड है, इलेक्ट्रिकल रॉड, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, ये मूव कर गई इसकी तरफ। तो सब शॉक हो गया, ऐसा क्यों हुआ। अब लॉजिकली तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये जो वायर है, ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यस और नो, है ना, बता रखा है। और इसके पास तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ही, तो तुम्हें पता है कि अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना। इस वजह से रॉड इसकी तरफ खिंचा चला है ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। पहले मुझे बताओ क्या ये एक्टिविटी समझ आई जल्दी, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि कैसे फ्लेमिंग भैया ने रूल दिया, उसके बारे में बात करेंगे। बताओ, आई समझ में तो पीके लिख के बताओ। ये छोटी सी एक्टिविटी थी जिसके अंदर क्या किया, आप करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द नियर बाय मैग्नेट। क्योंकि उसके पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है और पास में एक मैग्नेट है, तो आपस में एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ खींचा चला आता है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ आना चाहिए। अब इस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकाला जाएगा, तो वहीं पर ही आए फ्लेमिंग्स भैया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, और उसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उन्होंने क्या बोला, बेटा देखो मैं हर फोटो को ऐसे क्लिक करवाता हूं, क्यों, क्योंकि मैं, मेरा आइडियल है फ्लेमिंग भैया जी, है ना, फ्लेमिंग बाबा जी को मैं बहुत मानता हूं। तो समझना, आपको क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड में अंगूठे को पहले से थम्स अप करना है। थम्स अप करो बेटा, चलो चलो चलो, लेफ्ट हैंड निकालना सब, चलो थम्स अप कर लिया। ठीक है। अब एक इंडेक्स, देखो ये थंब होता है, ये इंडेक्स होती है, ये मिडिल फिंगर होता है, इतना याद रखेंगे। थंब निकाला, इंडेक्स फिंगर निकाला, निकाल दो, बंदूक बना दो, बंदूक बंदूक बना दो बेटा। और जो मिडिल फिंगर है उसको डिंग 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 डिंग, ऐसे निकाल दो, निकाल दो बेटा। चलो 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 चलो, दर्द हो जाएगा उंगली में आज, पर दर्द सहना पड़ेगा बेटा, है ना, पढ़ना है तो दर्द सहेंगे अपन, आ जाओ। चलो, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ऐसे बेटा। चलो निकाल लिया सबने, डन हो गया। हाँ, तो फ्लेमिंग भैया ने क्या बोला, फ्लेमिंग भैया की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। फ्लेमिंग भैया ने ये बोला कि अगर हम हमारे फिंगर्स को कैसे स्ट्रेच करें, इफ यू स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, यानी आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखो तीनों परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, देखो ना, ये थंब देखो, ये परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, आपस में ये तीनों परपेंडिकुलर है ना। तो अगर हम ऐसे स्ट्रेच करें कि ये तीनों फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या बोला फ्लेमिंग्स लॉ ने, फ्लेमिंग्स लॉ ने ये बोला कि जो हमारी फोर फिंगर है, ये वाली इंडेक्स फिंगर, ये जो फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी, तो जो थंब होगा ना वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब याद करने का एक तरीका बताता हूं, देखो बेटा, सबसे पहले आपके पापा, फिर आपकी मम्मी, और फिर तुम हो गए, यानी चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले थंब, फिर इंडेक्स, फिर मिडल फिंगर, ऐसे बनाया तुमने। हम यानी फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। भैया क्या कह रहे हो, फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, चिल्ड्रन यानी करंट की डायरेक्शन। समझ आया, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन। यानी फ्लेमिंग्स भैया ने ये बोला कि अगर ये इंडेक्स फिंगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रही है, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अभी बताया ना, फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स भैया ने ऐसे बता दी। तो अब मुझे बताओ, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो अभी बताओ जल्दी। कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो जल्दी बताओ, क्योंकि अब हम बहुत क्वेश्चन करेंगे इसके, है ना। हैकर हैकर मौज कर दी। तो ऐसे याद कर लेंगे अपन, फादर मदर चिल्ड्रन, है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, फ्लेमिंग रूल की क्या है, एक स्टेटमेंट है। फ्लेमिंग रूल क्या बोलता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दो चीजों पर डिपेंड करता है कि एक तो करंट की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब यहां पर कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंटर कि फोर्स पता है कब मैक्सिमम होगी, फोर्स मैक्सिमम होगी जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो करंट है ये आपस में 90 डिग्री पे हो, यानी द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट राइट एंगल। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्स कब मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम जो फोर्स होती है वो कब होता है, जब एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तब फोर्स अपनी मैक्सिमम होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आया समझ में, बताओ।
बताओ। और फोर्स मिनिमम कब होगी भैया, सोचो, फोर्स मिनिमम कब होगी, दिमाग लगाओ, जब एंगल, मतलब ये दोनों पैरेलल हो जाए। समझना बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों पैरेलल हो जाए, एक के ऊपर एक जा रही है, यानी मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ में जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन, अगर वो दोनों ऐसे पैरेलल हो जाए ना, तो पता क्या होगा, तब जो आपकी फोर्स लगती है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। 2 पॉइंट बेटा याद रखना, इन पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में आप इन चीजों को बड़ी क्लास में पढ़ते हो। एक फॉर्मूला आता है BIL sin थीटा, है ना, वो क्या है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, ये आप बाद में पढ़ोगे, है ना, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, बट वहां पर साइन थीटा का यूज होता है। तो अब मुझे खुद बताओ, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है मुझे ये बता दो जल्दी से चैट में। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और मिनिमम कब होती है, जब 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, राइट, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, उन दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो, मैंने फॉर्मूला आपको जस्टिफिकेशन के लिए बताया, बड़ी क्लास में पढ़ोगे इस फॉर्मूले को। और ये साइन थीटा की वजह से ही 90 डिग्री पे तो फोर्स मैक्सिमम हो रही है, और मिनिमम कब हो रही है, 0 या 180 डिग्री पे। समझ आया तो चैट में पीके लिख के बताओ बेटा, स्पैमिंग मत करो, चैट बंद कर दूंगा, या मैं बैच से तेरे को निकाल दूंगा बेटा, मैं बैच से निकाल दूंगा, 1-2 मैसेज और दिख गए तो। मत कर स्पैमिंग, चल, है ना, ये समझ आ गया मैक्सिमम कब होती है मिनिमम कब होती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन देखें बेटा, कुछ सवाल देखें, आ जाओ। अच्छा देखो, फिजिक्स के अंदर ना बेटा अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, एक नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। क्या सिर्फ ये 4 डायरेक्शन है, नहीं, फिजिक्स के अंदर 2 डायरेक्शन और होती हैं, पता क्या, इनसाइड दी पेपर, आउटसाइड दी पेपर। तो इनसाइड पेपर को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जब अंदर जा रहा होता है, और ये डॉट को अपन बाहर जब निकल रही होती है मैग्नेटिक फील्ड, जब हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज मैं आपको लास्ट लेक्चर में शायद बता भी चुका हूं, है ना। तो यहाँ पर मतलब 6 डायरेक्शन होती है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसकी मदद से आपको ये चीजें क्लियर होती चलेंगी। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं और आप मुझे बताओगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। एक मैग्नेट है नॉर्थ, और ये उसका साउथ पोल, ठीक है, और एक वायर है ना, ये पॉजिटिव एंड है, और वायर का ये नेगेटिव एंड है, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा, है ना, और इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो आप मुझे बताओ फोर्स कहां होगी, आउटसाइड दी पेपर या इनसाइड दी पेपर। पेपर पे ड्रॉ करो इसको, अब ये बोर्ड है, पेपर पे ड्रॉ करो एक बार, तुम्हें समझ आएगा आंसर, या तो आउटसाइड दी पेपर आएगा या इनसाइड दी पेपर आएगा। चलो बताओ फटाफट से। देखो, आउटसाइड दी पेपर, इनसाइड दी पेपर का एक और टर्म होता है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, वो भी बोल सकते हो, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, वो भी बोल सकते हो। अच्छा अब आ जाओ, फिंगर फिंगर का गेम है बेटा, फिंगर फिंगर का गेम है, फिंगर का गेम है पूरा का पूरा, जिसकी दम है फिंगर में वो जीतेगा। यहाँ पर आ जाओ, चलो भाई निकाल लेंगे, आ जाओ, बना लिया बना लिया, ये अपना बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आएगा अपने को। देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे अपन, फादर फादर मदर चिल्ड्रन। तो मदर देखो कहां है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहले इनको अलाइन कर लो, ऐसे अलाइन कर लिया, ठीक है। इंडेक्स फिंगर देखो मैंने अलाइन कर ली, बट अब देखो ये जो मिडिल फिंगर है ऐसे जा रही है ना, करंट ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। आप देखो बेटा, मिडिल फिंगर ऊपर, मिडिल फिंगर ऊपर, और ये वाली फिंगर कहां पर है, नॉर्थ से साउथ में। तो जो मेरा थंब है बेटा, जो मेरा थंब जा रहा है वो अंदर की तरफ घुस रहा है, मेरा थंब अंदर जा रहा है, अंदर, तू खुद करके देख ले। मिडिल फिंगर ऊपर, इंडेक्स फिंगर यहां, तो थंब मेरा अंदर जा रहा है, और थंब अंदर जा रहा है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस होगी, यानी इनसाइड होगी, इनसाइड होगी। पेपर पे करके देखो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, इनसाइड होगी आउटसाइड नहीं होगी। पहला पहला क्वेश्चन है, मुझे पता है प्रॉब्लम्स आएंगी, बट तभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई खड़ा है ना यहाँ पर, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई यहाँ पर कराएगा तेरे को। तुम्हारी क्लास हो और ग्लिच ना आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। 10वीं की क्लास में अगर ग्लिच ना आए तो वो भी क्या क्लास, हाय हाय हाय, आ जाओ, आ जाओ। 10वीं की क्लास में अगर ग्लिच ना आए तो उसको तो फिर मैं क्लास ही नहीं मानता बेटा, मुझे लगता है झूठ हो गया, धोखा हुआ है मेरे साथ। आ जाइए, चले आगे बढ़े। एक बच्चा ब्लैक स्क्रीन नहीं लिखता, अब बच्चे पता क्या लिखते हैं, काली स्क्रीन, हाय 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 हाय, काली स्क्रीन लिखते हैं, है? आया। तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन क्या हमें समझ आया, नहीं आया तो और क्वेश्चन करेंगे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू लोड मत ले, मैं तेरे को एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तेरे को समझा के भेजूंगा आज, तुझे लोड नहीं लेनी है, ठीक है। देखो मान लो अब ये क्या है, ये वायर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना बेटा, वो ऐसे क्रॉस दे रखी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है, बोर्ड के अंदर है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स कहां लगेगी। काली स्क्रीन लिखते हो यार, तो क्या अंग्रेजी तो बहुत कमजोर हो गई ना तुम्हारी, ब्लैक भी नहीं लिखा जाता। अब इसको भी 4 लोग वो बोलेंगे रेसिज्म,
मेरे को पता है ये क्लिप काटने वाले किसी दिन अगर मुझे मिले ना, इनको ऐसा घुमाऊंगा ना, इनकी गर्दन वगैरह छिक कर दूंगा इनको। वो नहीं होते वो साउथ की पिक्चरों में रजनीकांत छिक कर देता, वही करूंगा इनके साथ में, एक दिन मिल गया ना मेरे को। देखो कैसे करना है बेटा, वही अपना लेफ्ट हैंड निकाल लो भैया, पूरा फिंगर्स का गेम है। आ जाओ, सबसे पहले आप देखोगे कि पहले याद रखना फादर मदर चिल्ड्रन, ये क्या है, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड साफ पता चल रहा है कि अंदर है, तो इस वाली फिंगर को अंदर डाल दो, इस वाली फिंगर को अंदर डालो, और ये देखो मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में है ना करंट, तो ऊपर की डायरेक्शन में देखो कहां निकल रहा है, थंब कहां है, ऊपर, यानी आंसर क्या आएगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, नॉर्थ की डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ, और क्वेश्चन देखे जाए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चन देखे, बढ़िया बढ़िया देखें, क्या कहते हो क्या कहते हो। अब ना मुझे फोर्स की डायरेक्शन गिवन है, अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन गिवन है, और मुझे उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, डॉट। करंट की डायरेक्शन बताओ, करंट की डायरेक्शन बता दो। चलो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, पर कर लोगे, ट्राई करते चलो। मुझे डर लगता है जब ये सब अपन कर रहे होते हैं ना, ऐसे 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 फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो क्या होता है अचानक से मान लो तुम्हारे मम्मी पापा कमरे में आ गए है ना, तुम पढ़ रहे हो और तुम कर रहे हो। मम्मी पापा देखेंगे क्या हो गया, ये सर ने इसकी मेंटल कंडीशंस को क्या कर दिया है, मानसिक स्थिति कमजोर हो गई है। आया, बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है बेटा बताओ, मदर है ना, इंडेक्स फिंगर ये बाहर है, देखो इसको बाहर करो, और फोर्स को थंब उस डायरेक्शन में, थंब ऐसे घुमा दो, देखो ना ये बाहर, और थंब की डायरेक्शन ये देखो, ये थंब की डायरेक्शन दिख रही है तेरे को, ये तेरी तरफ आ रहा है, यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या है, मिडिल फिंगर कहां जा रही है, ये वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा है ऐसा करते हुए, बट क्वेश्चन है बेटा, ये मिडिल फिंगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, घर में मत करने वाला क्वेश्चन। आ जाओ, तो यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, करंट, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, करंट। चल बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे डाउन कहां से आ गया तेरा, क्या कर दिया तूने, एक मिनट भैया, सब डाउन कहां लिख रहे हो, देखो फोर्स यहां आ गई, ये यहां आ गई, तो मिडिल फिंगर अपर ही तो जा रही है, अरे मूर्ख, अपवर्ड है भाई, डाउनवर्ड। आ जा, एक और करते हैं। अब ये देख कि मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें करंट की डायरेक्शन दे रखी है ये, ठीक है, और जो फोर्स है वो पेपर के बाहर की तरफ है, फोर्स इज आउटवर्ड, यानी जो फोर्स है वो पेपर से बाहर निकल रही है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले क्या करो, करंट, करंट की डायरेक्शन बना दो। करंट देखो ऐसे आ गया, मिडिल फिंगर को यहां डाल दो, अब फोर्स पेपर से बाहर निकल रही है, यानी ऐसे आएगा थंब, देखो ना, देखो ये करंट की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर, थंब, थंब देखो, थंब का है मेरा, थंब बाहर निकल रहा है ना, फोर्स बाहर निकल रही है, तो इंडेक्स फिंगर कहां पॉइंट कर रही है, इंडेक्स फिंगर ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ ऐसे मूव करेगा। अपवर्ड, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल 2 पे पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के लेवल, लेवल सबके निकलेंगे बेटा, बस निकलेंगे उसके जो कि खड़ा रहेगा डटा रहेगा। आ जाओ लेवल निकालते हैं सबके। अब क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है जी, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस दे रखी है। आप मुझे बताओ फोर्स कहां लगेगी, करो सॉल्व करो, सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, सबने लिखा अपवर्ड, सबने लिखा अपवर्ड, बहुत बढ़िया बेटा, सही दिमाग लगाया तुम सबने क्या दिमाग लगाया कि देखो करंट की डायरेक्शन ये है ना, मतलब करंट की डायरेक्शन आपकी ये वाली है ना, उसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की डायरेक्शन में है, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर अपवर्ड आएगा, है ना, ये आंसर गलत है। अब मैं बताता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें अगर याद हो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, याद आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है, जबकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी भैया, करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो अपनी मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। हाँ अब तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है कुछ कुछ, है ना, तो आंसर अपवर्ड नहीं उल्टा आएगा, डाउनवर्ड, करके देखो, करके देखो, देखो ये है, ठीक है, मिडिल फिंगर जो है उसको ऐसे इस तरफ डाल दो, है ना, और ये देखो ये इंडेक्स फिंगर मेरी अंदर जा रही है, इंडेक्स फिंगर अंदर जा रही है, मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में, तो मेरा थंब जो है वो नीचे पॉइंट कर रहा है, कहां पॉइंट कर रहा है बेटा, नीचे। क्या बात समझ में, जल्दी बताओ। क्या ये भैया हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, आज तुम्हारे हाथ ऐसे 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 हो जाएंगे, डाउनवर्ड, बहुत बढ़िया। चलो आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं लेवल 2 का। अब ना एक अल्फा पार्टिकल है, एक पार्टिकल होता है अल्फा, है ना, अल्फा मेल नहीं, अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल, वो मूव कर रहा है यहां से यहां, इधर से यहां, ठीक है, और जो उसमें फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन की लग रही है, ये फोर्स, ये फोर्स, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब तुम पूछोगे अल्फा पार्टिकल क्या है, कुछ नहीं है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल एक प्रकार का पॉजिटिव पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। एक हिंट दे देता हूं, उसी हिंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करते हैं, और करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अब तो तुम कर लोगे, अब तो तुम्हारे, अच्छा वो
तुमने सुनी एक लाइन बोली जाती है कि तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ये क्वेश्चन करना सच में हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये बाएं हाथ से ही होंगे। दाएं हाथ से हो नहीं सकते, बाएं हाथ से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे और एक ही हाथ से सॉल्व होंगे। तो आया भाई, फोर्स अपवर्ड है, ठीक है, मिडिल फिंगर यहां पर है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो अंदर की तरफ देखो, पेपर के इनसाइड, पेपर के इनसाइड है ना, इंडेक्स फिंगर अंदर जा रही है, तो एक्स लगा दो भैया, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक हॉर्स शू मैग्नेट है ना, एक हॉर्स शू मैग्नेट है, ठीक है जी, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, और उसमें एक मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को करा है ना, जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन है। तो अब मुझे बताओ फोर्स कहां पर लगेगी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, आपको वो बताना है। चलो देखें जरा किसमें कितना है दम। बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो नॉर्थ से साउथ होती है, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन है ये वाली। तो आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर होती है, इसको ऐसे करना है, देखो उसको ऐसे करना है, नीचे की तरफ दिख रहा है, मिडिल फिंगर इस डायरेक्शन में आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो थंब जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, यानी जो फोर्स लगेगी वो आउटसाइड की पेपर लगेगी, है ना, आउटसाइड, आउटसाइड फोर्स लगेगी, राइट, समझे, बाहर की तरफ आएगा थंब। ये बात समझ में आई, सही है। चलो अब एक लेवल 3 का क्वेश्चन करते हैं, देखो लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसके जो कि डटा रहेगा। आ जाओ लेवल 3, लेवल, अरे 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 भैया भैया क्या हो रहा है, लेवल 3। चलो इमेजिनेशन तो वैसे भी बहुत तेज है तुम्हारी, आ जाओ। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर, एक चेंबर में हो तुम, विद योर बैक टू वन वॉल, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं, और देखो मैं इमेजिन कैसे करता हूं, तुम इमेजिनेशन समझना, क्योंकि 11th में भी इमेजिनेशन बहुत काम आती है। देखो मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे पीछे एक दीवार है, ऐसे इमेजिन करो, मैं ऐसे खड़ा हूं, तुम भी ऐसे खड़े हो, पीछे एक दीवार है, ठीक है, आगे देखो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक ऑफ द वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, यानी एक इलेक्ट्रॉन बीम मेरे पीछे से निकल के मेरे सामने की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पीछे से सामने जा रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट, यानी मैं यहां खड़ा हूं, मेरा राइट कौन सा है, मेरा राइट ये है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा था ना, वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, जब फोर्स लगेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना, यानी फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, देखो फोर्स मेरे राइट साइड में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन देखना, ये करंट की डायरेक्शन मेरी तरफ, और ये फोर्स की डायरेक्शन, तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड को निकालोगे, फोर्स तो ऐसे राइट साइड में है, ठीक है, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये करंट की डायरेक्शन बताती है ना, ये आपकी तरफ आनी चाहिए, ऐसे अंदर की तरफ, देख रहे हो, मिडिल फिंगर आपकी तरफ, अंदर की तरफ, थंब राइट साइड पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड, देखो खुद ब खुद देखो, खुद ब खुद देखो, ये मेरी तरफ, ये थंब और इंडेक्स फिंगर डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए, वो डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं बेटा कभी कभार इमेजिनेशन वाले, जहां पर आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, राइट। समझ आया तो पी के लिखो एक बार चैट के अंदर। सही है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है जी बेटा। अच्छा अब ये भी बता दो, ये तो तुम कर ही लोगे, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर, यानी आपको ये बताना है, हाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आपको बताना है फोर्स कहां लगेगी, फोर्स कहां लगेगी वो आपको बताना है बेटा। याद रखना इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन वो ये होगी। अब आप अपनी उंगलियां निकाल लो, थंब निकाल लो, और उसकी मदद से अब तो तुम कर ही लोगे बेटा, है ना, हाँ ठीक है। ये देखो मिडिल फिंगर ऊपर आ गई, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड, थंब कहां जा रहा है, अंदर, थंब कहां जा रहा है, थंब कहां चल रहा है, बताओ बेटा, इनटू द पेपर, ट्राई करो, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में बेटा, जल्दी बताओ, ध्यान है, जल्दी बताते चलेंगे, आ रहा है ना समझ में। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, नहीं आया, एक मिनट रुको यार, वापस बताता हूं तुम्हें, कहां गया क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, तो सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है करंट कौन सी फिंगर बताती है, मिडिल फिंगर बताती है, तो आपको मिडिल फिंगर को पहले तो अपर डायरेक्शन में कर लेना है, ठीक है। अब इंडेक्स फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, वो कहां रहेगा, वो इस डायरेक्शन में रहेगा, तो जो तुम्हारा थंब होगा ना बेटा, ऑटोमेटिकली देखो, ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा थंब होगा वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, यानी इनसाइड द पेपर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। हाँ ऐसे सवाल आ जाते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाओ कुछ पोल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पोल देते हैं, पोल पोल खेलेंगे, पोल पोल खेलते हैं। पहला क्वेश्चन, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स, जो फोर फिंगर होती है यानी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें भी अगर तुम गलत दे दो तो तुम फिर इतना सुनोगे ना आज मुझसे, अगर ये भी गलत दे दिया ना अगर भाई,
भाई ये भी गलत दे रहे हैं ना जितने भी पोल में। तुम क्या करोगे बेटा बड़े होके, क्या बन पाओगे अगर तुम इतने वाहियात क्वेश्चन को गलत कर दोगे? इंडेक्स फिंगर, फादर मदर, ट्रिक भी दे दी, ट्रिक के बाद भी अगर गलत कर दोगे तो ऐसा सुनोगे ना मुझसे तुम लोग। क्या बनना है तुम्हें बड़े होके, क्या बनोगे? ये जितने भी कुछ परसेंट बच्चे हैं जिन्होंने इसका आंसर भी गलत दिया, तुम क्या बनना चाह रहे हो बड़े होके? क्योंकि साइंस में तो तुम कुछ बनना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरे को। क्या बनोगे तुम बड़ा होके? बताओ क्या बनो? पापा बनेंगे? वाह, इतना सीरियस होता है कोई बार, फिर तुम ऐसे जोक करते हो मेरे सामने आके, मेरे को हंसी आ जाती है। पापा बनेंगे? बेवकूफ। जादूगर, जादूगर बनूंगा? वाह यार। मिस्त्री? दुल्हा बनूंगा? बेटा जिस प्रकार की तेरी शक्ल है वो बनना भी मुश्किल लग रहा है मुझे तो। ठीक है, एक अच्छा लिख रहा है टेररिस्ट। तू क्लास से निकल मेरी, ओए तू क्लास से निकल। पता क्या हुआ था एक बार, स्कूल में नहीं पूछते थे कि बड़ा होके क्या बनोगे, तो मेरा एक दोस्त था, उससे भी मैम ने पूछा था, सबसे पूछ रहे थे कि बड़ा होके क्या बनोगे, तो बताओ मेरा दोस्त क्या बोलता है? एयर होस्टेस। उसका सपना है एयर होस्टेस बनने का। अच्छा उसका सपना, मैं क्या करूं? चलो आ जाओ, अगला सवाल लगाते हैं यार, क्या ही लोग हो यार। Why does the current carrying conductor kept in a magnetic field experiences a force? क्यों वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा? क्योंकि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और बगल में एक और मैग्नेट है, तो आपस में जब दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं तो या तो वो अट्रैक्ट करती हैं या तो वो रिपेल करती हैं। अगर दो मैग्नेट को पास में रख दोगे या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, बट कुछ ना कुछ फोर्स तो जरूर लगाएंगे। और अगला क्या है? स्टेट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो आपको बता दिया मैंने कि फ्लेमिंग का रूल क्या होता है। When an electron enters a uniform magnetic field at right angle to it, in which direction will it move? क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे आता है, यानी मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसका राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो करंट की डायरेक्शन यहां से यहां होगी। तो वो सही सेम ही क्वेश्चन है जो भी हमने करा, हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। बताओ कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, बताओ। या तो आउटसाइड दी पेपर होगा या तो इनसाइड दी पेपर होगा। क्योंकि देखो समझना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, यस और नो? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो ये भी होता है ये भी होता है, दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं दिख रही तुम्हें? देखो तो दो डायरेक्शन हो सकती हैं और उन दोनों में जब तुम आंसर निकालोगे एक में आएगा इनसाइड और एक में आएगा आउटसाइड, यानी इनसाइड और आउटसाइड दोनों आ सकता है, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? दोनों आंसर आप आ सकते हैं। चलिए कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हो इसके अंदर। अगला सवाल, a positively charged particle alpha particle projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. What is the direction of magnetic field? देखना बेटा क्या बोला गया है कि एक अल्फा पार्टिकल है, उसको वेस्ट में गया है, वो वेस्ट में उसको मूव कर रहा है वो, है ना? तो डायरेक्शन अगर तुम्हें याद हो, मैं थोड़ी सी डायरेक्शन तुम्हें बना के दिखा देता हूं। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट। अल्फा पार्टिकल वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन ये है। और क्या बोला है? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर गया, मूव कर गया, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। बताओ, फोर्स की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो बताओ आंसर बताओ जल्दी से। अरे खुद सोचो ना, देखो ना, ये करंट है, मिडिल फिंगर, हम ऊपर है, तो ये इंडेक्स फिंगर कहां आ रही है? बाहर की तरफ, यानी या तो हम लिख सकते हैं आउटवर्ड, है ना, या अपवर्ड भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी रखोगे सेम ही बात है। ठीक है जी, है ना? बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर, आउटवर्ड, आउटवर्ड बेटा, बाहर निकल रहा है ना पेपर के, आउटसाइड की पेपर आ रहा है। हाँ बहुत सही। चलो, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द राइट एंगल, ये तो हमने बताई दिया, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इफ अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डाउनवर्ड, यानी एक फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड द करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आ जाओ भाई बनाया जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या बोला है? जो करंट की डायरेक्शन है वो तो वेस्ट से ईस्ट में है, यानी करंट की डायरेक्शन तो हमें ये वाली गिवन है। ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना? और हमें निकालने का मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। बेटा डाउनवर्ड का मतलब पता है क्या होता है? डाउनवर्ड को हम इनसाइड भी तो बोल सकते हैं, डाउनवर्ड, इनवर्ड, यस और नो, यानी अंदर। तो यानी थंब तो है अंदर, है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, करंट की डायरेक्शन क्या है? ये, एक मिनट देखो, थंब आ गया अंदर, थंब एक मिनट कहां से आएगा? हाँ, थंब आ गया अंदर, तो पहले थंब को सेट कर लो, तुम थंब को सेट कर लो, अंदर की डायरेक्शन में थंब जा रहा है इनवर्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये ऐसे जा रही है, तो तुम खुद देखोगे, तुम खुद देखोगे, देखो ये दिख रहा है, थोड़ा सा उंगली थोड़ी सी घुमानी पड़ेगी, ये थंब अंदर है, मिडिल फिंगर आगे की डायरेक्शन में, तो जो इंडेक्स फिंगर है वो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी, ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी, है ना? यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ। समझ पाए? जल्दी बताओ। अरे यार थंब अंदर कर दिया, है ना? मिडिल फिंगर इस, एक ही पेन था वो भी टूट ना गया हो भैया, प्लीज प्लीज, मेरा पेन अगर आज टूट गया होगा ना, बच गया बच गया बच गया बच गया दोस्तों, पेन बच गया। हाँ ठीक है, तो है ना, ये अंदर था, देखो ना, ये इनसाइड था, ये ऐसे था, तो ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, नीचे की डायरेक्शन में, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, डन, नॉर्थ से साउथ आएगा।
सही है। चल चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बता दो। द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, है ना, हॉरिजॉन्टली रखा गया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी उसको ऐसे रखा गया है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की डायरेक्शन में है ना, यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। बहुत बढ़िया, बताओ। जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, डाउनवर्ड यानी इनवर्ड, यानी क्रॉस 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 क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, और करंट कहां से कहां जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो अब आप खुद बता दो मुझे कि क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, फोर्स कहां लगेगी। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जब भी हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो उसमें या तो डायरेक्शन है, और अगर कहीं पर भी तुम्हें ये गिवन है ना, क्या जैसे क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, समझ पाए तुम, डाउनवर्ड का क्या मतलब, डाउनवर्ड यानी अंदर, अंदर, समझे। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है यानी अंदर जा रही है, वर्टिकली डाउन यानी अंदर, इनसाइड, समझे। तो अब खुद मुझे बताओ फोर्स कहां लगेगी, फोर्स कहां लगेगी, जल्दी बता दो। काहे कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज ही आ गए क्या तुम, इतने ज्यादा, इतने ज्यादा कंफ्यूज ही आ गए क्या तुम, बताओ। हाँ डाउनवर्ड लिख रहे हैं बच्चे, आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखो हमें करंट की डायरेक्शन ये है, यानी मिडल फिंगर हमारी यहाँ है ना, अच्छा मिडल फिंगर यहाँ है, देखो इंडेक्स फिंगर अंदर है, तो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड, यानी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो होगी नॉर्थ से साउथ, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स आ रही होगी, ठीक है जी, क्या बात क्लियर है। और अगर हम करंट को रिवर्स करते हैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, तब क्या होगा बेटा बताओ, अगर रिवर्स करते हैं तो आंसर रिवर्स हो जाएगा, यानी ये, हाँ, आगे समझ में, आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अब बढ़, सही है। चलिए दोस्तों, चलिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो, है ना। A conductor is placed in a magnetic field such that it makes angle 0 degree with the field. A student applies Fleming's left hand rule, still predicts a force. What is the student? Why is the student prediction wrong? स्टूडेंट की प्रेडिक्शन रॉन्ग है क्या, उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल है वो जीरो है, और उसने फिर भी फोर्स कैलकुलेट कर दी, नहीं, जब भी एंगल जीरो होता है तो जो फोर्स होती है वो जीरो होती है, इसलिए वो स्टूडेंट तुम्हारी तरह मूर्ख था बेवकूफ था बेटा, मूर्ख, गधा, हाँ, फोर्स निकाल ही नहीं सकते। What should be the actual force in the case and why? जीरो रहेगी फोर्स, क्यों रहेगी जीरो, द आंसर इज वेरी सिंपल, इफ द एंगल बिटवीन the current and magnetic field is 0 or 180 degree, then the net force will always be 0. चलिए, चलो एक ये होमवर्क तुम करना भाई, एक ये होमवर्क तुम करना भाई, ठीक है, और एक ये होमवर्क तुम करना भाई, दो क्वेश्चन पहले तो मैं तुम्हें होमवर्क के दे रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन मैंने कराई लिए, कम से कम 10 या 12 सवाल तो तुम्हें कराई दिए अभी तक, है ना ये दो क्वेश्चन अब तुम खुद से करना, ठीक है, ये असर्शन रीजनिंग है, और जो पहला वाला है वो लॉजिकल क्वेश्चन है। अब सुनो मेरी बात, ये चैप्टर छोटा सा है मेरे हिसाब से, कल इसका लास्ट लेक्चर है, कल एक लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, तो मैं परसों ना मोस्टली इसका वो करूंगा, क्या बोलते हैं, क्या करूंगा मैं परसों, हाँ डाउट सॉल्विंग करूंगा। तो यार एक काम करना कि परसों अपना डाउट सॉल्विंग रहेगा, तो तुम एसीपी सॉल्व करो, है ना, तो मैं जरा एसीपी के लिए पूछ लेता हूँ अपलोडेड है या नहीं, एसीपी शायद अपलोडेड तो होनी चाहिए, अपलोडेड है क्या एसीपी बेटा, बताओगे एक बार मुझे चैट के अंदर, तो बताएगा, अपलोडेड है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आ जाओ भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एसीपी निकाल लो। मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चंस जो है एसीपी के अंदर आपको टफ मिलने वाले हैं, मैंने जानबूझ के टफ बनाई है ताकि हम आराम से इसको डिस्कस कर पाए, ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ इस चीज को, करें, पहला ही क्वेश्चन टफ है, पहला ही क्वेश्चन आधे बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा सुनो, एसीबी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना क्लास में हम वैसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, बट ऑब्वियसली बात है हम क्लास में कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, थ्योरी भी हम मतलब थ्योरी भी हम पढ़ते हैं, बट न्यूमेरिकल हम उतने नहीं लगा पाते, समझ रहे हो। तो अगर तुम सिर्फ क्लास में आ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और अगर तुम एसीपी सॉल्व नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रिपरेशन का वो जो 10% पोर्शन है ना, वो मिसिंग है बेटा। तो प्लीज एसीपी करना स्टार्ट करो, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आगे और सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, तारीख करा दो, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, सारी आ गए, 27, 28, बस पूरी एसीबी हो गई। छोटी सी एसीबी है बट अच्छी एसीबी है, अच्छी एसीबी है, मतलब प्यारी प्यारी एसीबी है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो अब इस चैप्टर में सवाल कहां से आते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। वैसे इसका बस एक ही टॉपिक बचा है उतना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बाद एक टॉपिक होता है छोटा सा डोमेस्टिक सर्किट का, जिसमें से ज्यादा सवाल नहीं आते। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, सबसे पहले थ्योरेटिकल सवाल कहां से आएंगे वो बता देता हूं। सोलिनॉइड, सोलिनॉइड से आएंगे आपके मेनली सोलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये वाला जो टॉपिक है इसमें से आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में से, ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसी में से, फ्लेमिंग डायग्राम, यहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एसीपी में आपको दिखेंगे, आप अगर कल सॉल्व करके आओगे तो आपको पता चलेगा। और एक हमने शुरू में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, याद आ रहा है? उसका डायग्राम याद आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ से साउथ को क्लोज्ड कर्व बनाते हैं, हाँ, वहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, समझ पाए? उसके अलावा जो हमने एक मैक्सवेल वो वाला मैक्सवेल नहीं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है, आरसीबी के लिए नहीं खेलता, वो पर्सनल दुश्मनी उससे बस ठीक है, वो दूसरा वाला जो मैक्सवेल है राइट हैंड थंब रूल, उसके भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको एसीपी में दिखेंगे। मैंने एसीपी में ना सवाल वो डाले हैं जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं करे, क्यों? ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर पाओ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? आया समझ? कर लोगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं बेटा, है ना? कुछ स्कूल्स के पेपर आए थे मेरे पास हाफ ईयरली के, और उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो मुझे काफी टफ देखने को मिले, है ना? तो मेरा मानना है कि जैसे कुछ बच्चे मुझसे बोल भी रहे थे कि भैया इतना टफ बोर्ड एग्जाम आएगा क्या? देखो पेपर बोर्ड एग्जाम का थोड़ा टफ रहेगा, बट कुछ कुछ स्कूल्स के मैंने पेपर देखे हाफ ईयरली के, उसमें तो एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन दे रखे हैं, स्पेशली केमिस्ट्री के, क्योंकि सेंसलेस है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि, मतलब ऑब्वियसली बात है, स्कूल आपकी प्रैक्टिस के लिए टफ पेपर बनाते हैं ताकि वो जो तुम ओवर कॉन्फिडेंस में वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, बट उतना डरना नहीं है ना, उतना भी टफ नहीं आएगा। कुछ कुछ स्कूल्स के तो भैया पेपर ऐसे हुए हैं ना, एकदम ही बहुत ही मुश्किल पेपर बनाए गए हैं कुछ स्कूल के। मैंने काफी स्कूल के पेपर देखे, बड़े बड़े जितने भी इंडिया के स्कूल्स हैं, तो कुछ कुछ स्कूल्स के पेपर बहुत टफ थे। तुम्हें इतना नहीं डरना है, जितना बैच में हो रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन बैच में हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन एसीपी में मिल रहे हैं, दैट आर इनफ। अगर तुम यहां का कंटेंट देख रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो और एसीपी सॉल्व कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूं एसीपी सॉल्व करनी है, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल एसीपी में दिखता है ना? अगर तुम उतना सॉल्व करो, पीके स्पेशल को छोड़ दो एसीपी से, उससे पहले कि अगर तुम सब कर रहे हो, दैट इज इनफ, डरना नहीं है। फिर चाहे स्कूल वाले पेपर टफ बना, मैं बोल रहा हूं तो बात खत्म हो जाती है वहां पर, ठीक है? डन। चलो चलिए जी, ऑन दिस नोट लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं कल, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट करते हैं। 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, करके आना, है ना? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसे ऐसे करते रहना और जब भी फोटो खिंचवाओ तो ऐसे करना, जब जब फोटो में पोज दोगे मुझे पता चल जाएगा ये अपना स्टूडेंट है, ये अपना कोड वर्ड है बेटा। हाँ, पिछले साल भी बच्चे को दिया था, इस बार भी दे रहा हूं कि जब भी फोटो ऐसे खिंचवा रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी पीके भैया के स्टूडेंट हो, पता चल जाता ना, ऐसे कोई फोटो खिंचवाता था मैं भी ऐसे खिंचवाता हूं, है ना? तो अपन ऐसे नहीं करते, अपन ऐसे करते, ये जेन जी स्टाइल है बेटा, जेन जी चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय, मिलते हैं कल, चलो।